सिर्फ रोटी खाकर सोते हैं। ये आदत आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे खत्म कर सकती है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे आदत नहीं बल्कि सामान्य दिनचर्या समझते हैं। लेकिन जैसे ही उम्र 60 पार करती है, शरीर के अंदर एक चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में सार्कोपेनिया कहा गया है, यानी मांसपेशियों का धीरे धीरे गलना। भारत में हर 3 में से 1 वरिष्ठ नागरिक इसका शिकार है, पर उन्हें पता भी नहीं चलता। रात में केवल रोटी खाना इस समस्या को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन क्यों? यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि 119 रुपए वाली मेरी यह ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है। लेकिन यह ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शरीर को रात में प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दिन भर की थकान के बाद सोते समय मांसपेशियां टूटकर फिर से बनती हैं। लेकिन रोटी में प्रोटीन लगभग ना के बराबर होता है। गेहूं की एक रोटी में सिर्फ 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 60 की उम्र के बाद आपको रात में कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय पोषण संस्थान की गाइडलाइनों में स्पष्ट दी गई है। लेकिन जब पेट केवल रोटी से भरा जाता है तो शरीर रात भर मांसपेशियों को टूटने से रोक नहीं पाता। टूटन तेज होती है और निर्माण धीमा। यही कारण है कि बहुत से वरिष्ठ सुबह उठते ही कमजोरी महसूस करते हैं। लगता है कि पैर साथ नहीं दे रहे। सीढ़ियां चढ़ते समय कंपन महसूस होता है और थोड़ी देर चलने में भी सांस फूलने लगती है। कई लोग कहते हैं कि उम्र की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असल वजह हर रात की वही रोटी वाली आदत है। शरीर रात में मरम्मत चाहता है, लेकिन रोटी सिर्फ ऊर्जा देती है, मांसपेशियों का कच्चा माल नहीं। डराने वाली बात यह है कि जो लोग लगातार सिर्फ रोटी का रात का भोजन करते हैं, उन पर मांसपेशियों के टूटने की गति 30 से 40% ज्यादा देखी गई है। यह डेटा कई अंतर्राष्ट्रीय शोधों जैसे हार्वर्ड हेल्थ और भारतीय जेरेट्रिक स्टडीज में सामने आया है। यानी आप सोचते हैं कि आप हल्का भोजन करके सेहत बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मांसपेशियों की चोरी हो रही है। अब सवाल उठता है कि शरीर रोटी में ऐसा क्या पाता है जिससे नुकसान शुरू होता है। रोटी कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा और प्रोटीन में बहुत कम होती है। यह संयोजन इंसुलिन को बढ़ाता है। रात में बढ़ा हुआ इंसुलिन शरीर को मांसपेशियां तोड़कर ऊर्जा बनाने के लिए मजबूर करता है। यानी रोटी पेट भरने का तो काम करती है, पर रात भर मांसपेशियों को घोलती रहती है। इसे मसल कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। यह बात विशेष रूप से 60 साल से ऊपर वालों के लिए खतरनाक है, क्योंकि उम्र के साथ मांसपेशियों को बनाने की क्षमता पहले ही घट चुकी होती है। लेकिन इसमें एक और बड़ा खतरा छिपा है। जिन वरिष्ठ नागरिकों का रात का भोजन सिर्फ रोटी होता है, उनमें गिरने की संभावना दोगुनी होती है। उनके पैरों की ताकत कम होती है, बैलेंस बिगड़ता है और कई बार यह गिरावट कूल्हे की हड्डी तक तोड़ देती है। यही कारण है कि डॉक्टर बार बार कहते हैं कि भोजन हल्का हो सकता है, लेकिन प्रोटीन कभी हल्का नहीं होना चाहिए। यह बात जितनी बार कही जाती है, उतनी ही बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि दाल दोपहर में खा ली थी, काफी है। लेकिन शरीर रात में प्रोटीन चाहता है, न कि दोपहर का हिसाब। और अब सवाल यह है कि क्या रोटी पूरी तरह छोड़नी चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। रोटी नुकसान नहीं करती, उसका अकेले खाया जाना नुकसान करता है। रोटी को हमेशा ऐसी चीज के साथ खाएं जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो। इससे रोटी का नुकसान खत्म होता है और मांसपेशियां बनना शुरू होती हैं। लेकिन कौन कौन सी चीजें? यहां कई लोग बड़ी गलती कर देते हैं। पहली गलती, रात में दाल की बहुत कम मात्रा लेना। एक कटोरी दाल में केवल 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है। यह 60 साल की उम्र के बाद पर्याप्त नहीं।
दूसरी गलती, सिर्फ सब्जी के साथ रोटी खाना। अधिकतर सब्जियों में प्रोटीन लगभग ना के बराबर होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। तीसरी गलती, दूध को प्रोटीन का बड़ा स्रोत समझना, जबकि एक गिलास दूध में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी शरीर रात भर फिर भी भूखा ही रहता है। तो समाधान क्या है? कौन सी चीजें रोटी के साथ खाई जाए ताकि मांसपेशियां न गलें बल्कि मजबूत हों? और कैसे रात का भोजन ऐसा बनाया जाए कि सुबह उठते ही शरीर हल्का, मजबूत और ऊर्जावान महसूस हो? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय है दाल की मात्रा बढ़ाना। सिर्फ 1 कटोरी नहीं, बल्कि 1.5 से 2 कटोरी दाल रात में लेना, खासकर मसूर दाल या उड़द दाल। भारतीय पोषण संस्थान के अनुसार मसूर दाल में अन्य दालों की तुलना में अमीनो एसिड का संयोजन अधिक संतुलित होता है। 1.5 कटोरी मसूर दाल में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यह मांसपेशियों की टूटन को तुरंत रोकता है। दूसरा उपाय है पनीर। 60 वर्ष से ऊपर वालों के लिए पनीर रात के भोजन का सबसे सुरक्षित और प्रभावी प्रोटीन स्रोत माना जाता है। लगभग 80 ग्राम पनीर में 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पनीर धीरे पचता है, इसलिए रात भर शरीर को लगातार अमीनो एसिड मिलते रहते हैं। इसे रात की प्रोटीन आपूर्ति कहा जाता है। यही वह प्रक्रिया है जो रात भर मांसपेशियां टूटने से रोकती है और निर्माण को बढ़ाती है। तीसरा उपाय है दही। लेकिन ध्यान रहे कि रात में ठंडी दही नुकसान कर सकती है, इसलिए कमरे के तापमान की दही ही लें। 1 कटोरी दही में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसे दाल या पनीर के साथ लें। यह पूरे भोजन का प्रोटीन संतुलन बढ़ा देता है। पर जिन लोगों को गठिया या साइनस की समस्या है, उन्हें रात में दही सीमित मात्रा में लेनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण, भोजन संयोजन। इस संयोजन का असर इतना तेज है कि मात्र 7 दिनों में लोग महसूस करते हैं कि चलना आसान हो गया है, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द कम है और पैरों में ताकत लौटने लगी है। 1 रोटी, इसके साथ पनीर की सब्जी या पनीर भुर्जी, साथ में 1.5 कटोरी मसूर दाल, और यदि भूख हो तो 1 और रोटी ले सकते हैं। इस भोजन में लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो 60 वर्ष के बाद रात में जरूरी है। यदि यह संयोजन लगातार लिया जाए तो शरीर रात में टूटती मांसपेशियों को दोबारा जोड़ने लगता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या रोटी पूरी तरह छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटी ऊर्जा देती है। बिना ऊर्जा के शरीर प्रोटीन को भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। समस्या रोटी नहीं, रोटी का अकेला सेवन है। इसे बदले बिना उम्र दराज लोग मांसपेशियों की गिरावट रोक नहीं सकते। अब एक बड़ा सवाल, अगर किसी कारण प्रोटीन वाली चीज न मिले तो क्या सिर्फ रोटी खाकर सोना ठीक है? इसका जवाब बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो कम से कम 2 चम्मच भुने हुए चने या मूंगफली खाएं। इन दोनों में 100 ग्राम पर 18 से 20 ग्राम चिपताप के 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। थोड़ी मात्रा भी शरीर को रात भर मांसपेशियों की सुरक्षा में मदद देती है। और अब ध्यान दें उस चीज पर जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। रात में सिर्फ रोटी खाना इंसुलिन को बढ़ाता है, और रात में बढ़ा हुआ इंसुलिन मांसपेशियों को सबसे तेजी से तोड़ता है। कई डॉक्टर इसे साइलेंट मसल लॉस कहते हैं। इसका असर धीरे धीरे आता है। पहले पैरों में कमजोरी, फिर घुटनों में दर्द, फिर बैलेंस बिगड़ना और आखिर में गिरने की घटनाएं। यही वजह है कि वरिष्ठ नागरिकों को रोज रात का भोजन सोच समझकर लेना चाहिए। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे समझ आता है कि आपकी मांसपेशियां रोटी वाली आदत की वजह से गल रही हैं। सुबह उठते ही पैर भारी लगना, थोड़ी देर चलने के बाद पैरों में दर्द, कुर्सी से उठते समय शरीर का कांपना, हाथों में पकड़ कम होना, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने जवाब देना। अगर इनमें से 2 भी संकेत हों तो समझिए कि शरीर में प्रोटीन की कमी है
और रोटी अकेली इसे और बढ़ा रही है। अब सवाल है कि कितने समय में सुधार दिख सकता है। शोध दर्शाते हैं कि जब रात के भोजन में प्रोटीन की मात्रा सही कर दी जाती है तो सिर्फ 10 से 14 दिनों की सांख्य तक 14 दिनों में मांसपेशियों की मजबूती लौटने लगती है। यह जानकारी विभिन्न भारतीय जेरेट्रिक शोध संस्थानों द्वारा दी गई है। कई वरिष्ठ नागरिकों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने रात के खाने में प्रोटीन बढ़ाया, उनकी पैरों की पकड़, चलने की गति और बैलेंस में सुधार 30 दिनों में स्पष्ट रूप से नजर आया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रात में रोटी के साथ चावल बिल्कुल न लें। चावल और रोटी दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। दोनों मिलकर रात में इंसुलिन को तेजी से बढ़ाते हैं और इससे मांसपेशियों का क्षय कई गुना बढ़ जाता है। यदि दोनों में से एक चुनना हो तो रोटी बेहतर है, लेकिन रोटी भी तभी जब उसके साथ प्रोटीन का स्रोत हो। सीनियर नागरिकों के लिए यह सलाह जीवन बदल सकती है। जितना जल्दी रात के भोजन में प्रोटीन जोड़ा जाए, उतनी जल्दी मांसपेशियां टूटना बंद होंगी। एक छोटी सी गलती, जैसे सिर्फ रोटी खाकर सोना, आने वाले वर्षों में आपकी चलने की क्षमता, आपके संतुलन, यहां तक कि आपकी स्वतंत्रता छीन सकती है। और अब आखिर में वह बात जिसे अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। शरीर का वजन बढ़ना या घटाना असली समस्या नहीं है। असली समस्या है कि आपके शरीर का कितना हिस्सा मांसपेशी है। 60 की उम्र के बाद हर साल 1% मांसपेशियां अपने आप घटती हैं। अगर रात का भोजन गलत हो तो यह कमी 3% तक जा सकती है। यही वह आंकड़ा है जो वरिष्ठ नागरिकों में गिरने, हड्डी टूटने और बैलेंस खराब होने की असली वजह बनता है। इसीलिए आज से एक चीज याद रखें, रोटी खाएं, जरूर खाएं, लेकिन अकेली नहीं। रोटी के साथ हमेशा प्रोटीन लें। रात का भोजन हल्का हो सकता है, कमजोर नहीं। मांसपेशियां उम्र से नहीं, भोजन से कमजोर होती हैं। उम्र का असर रोकना मुश्किल है, पर भोजन बदलना बहुत आसान है। महत्वाकांक्षा है सिर्फ 7 दिन। सिर्फ रात का भोजन ठीक करें। आप खुद महसूस करेंगे कि सुबह उठना आसान हो गया है, पैरों में ताकत आ रही है और शरीर पहले जैसा साथ देने लगा है। यही वह बदलाव है जो आपको आने वाली कई बीमारियों से बचा सकता है। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई-पुस्तक खरीदना न भूलें। अपनी रोटी को दोष न दें, अपनी आदत को सुधारें। यही आदत आपका भविष्य बदल देगी।